नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम एसएसटी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न है, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं। दोस्तों, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील की बात कर रहा है। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1995 ईस्वी में। याद रखना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कि मिड डे मील कार्यक्रम में से इनमें से कौन सा सकारात्मक प्रभाव नहीं है। आपके विकल्प हैं, विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, यह तो है दोस्तों। बी है, जाति पूर्वाग्रह या जाति पक्षपात में कमी, यह भी हो गया है दोस्तों। ऑप्शन सी है, अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं है। दोस्तों, यह भी है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करें, इसके लिए मिड डे मील कार्यक्रम नहीं शुरू किया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आए। दोस्तों, आपको बताना है कि ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस भारत में किस राज्य में आए थे। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में। जुलू क्या है। दोस्तों, आपको बताना है कि जुलू क्या है। आपके ऑप्शन हैं, ए, दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति। दोस्तों, यह जुलू जो जनजाति है यह दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में पाई जाती है विशेष करके। ऑप्शन बी है, दक्षिण अफ्रीका का एक राष्ट्रीय पशु। ऑप्शन सी है, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा। दोस्तों, यह भी इसका ऑप्शन दो सही हो रहा है, तो हमारे हिसाब से दोनों ऑप्शन सही है। दोस्तों, इसको अपने हिसाब से देख लेना। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं। आपके विकल्प हैं, ए 2, ऑप्शन बी है 3। दोस्तों, संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। दोस्तों, कौन कौन से अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं। संघवाद से तात्पर्य है। दोस्तों, आपको बताना है कि संघवाद से क्या तात्पर्य है। आपके विकल्प हैं, ए, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना। दोस्तों, ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना संघवाद कहलाता है। एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। आपके विकल्प हैं, ए, समानता का अधिकार। दोस्तों, यह नहीं होगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा। याद रखना है दोस्तों। राज्यसभा में अधिकतम डैश हो सकते हैं। दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 245। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 245। दोस्तों, ऐसे विकल्प में 250 अगर होता तो वह हमारा ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि अधिकतम राज्यसभा में सदस्य की संख्या जो है 250 होती है, लेकिन ये जो 245 है दोस्तों, यह वर्तमान में राज्यसभा में अधिकतम संख्या है। याद रखना है दोस्तों। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिकार प्राप्त है, क्योंकि ऑप्शन ए है, इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, इससे नहीं है। ऑप्शन बी है, इसे न्यायपालिका को नजर अंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य डैश है। दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है। आपके ऑप्शन हैं, ए, अधिनियम बनाना। दोस्तों, यह संसद का काम होता है, तो इसका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना कार्य होता है कार्यकारी का, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। दोस्तों, कार्यकारी का मतलब है कार्यपालिका। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं डैश कहा जाता है।
दोस्तों उसको कहा जाता है समाज मितीय तकनीक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज मितीय तकनीक। दोस्तों समाज मिति एक ऐसी विधि है जो सामाजिक संबंधों के पहलुओं को गुणात्मक रूप से मापती है, जैसे सामाजिक स्वीकृत यानी किसी व्यक्ति को साथियों द्वारा कितना पसंद किया जाता है, और सामाजिक स्थिति यानी कि साथियों की तुलना में बच्चे की सामाजिक प्रतिष्ठा है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंता का अनिवार्य गुण है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पादक। दोस्तों सृजनात्मक चिंतन के द्वारा कोई व्यक्ति उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हों और जिन्हें वह पहले से न जानता हो। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का नवीन कार्य करता है तब उसे सृजनशील या सृजनकर्ता कहा जाता है, और जिस प्रतिभा के आधार पर वह नई कृति, नवीन रचना या नवीन आविष्कार करता है उसे सृजनात्मकता कहा जाता है। एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? आपके विकल्प हैं न्यूज़पेपर के संपादनों में दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना, यह नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी है प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना है। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे? आपके विकल्प हैं ए नाटक। दोस्तों इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा नाटक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा नाटक। दोस्तों नाटक गतिविधियों की एक समृद्ध श्रृंखला प्रदान करता है जिसे सहजता और व्यापक भूमिका प्रदर्शनों की सूची में विकसित किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है समाज के विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं। दोस्तों संबंध क्यों नहीं है? ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान सजातीयता और रीति रिवाजों पर बल देता है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी है सामाजिक विज्ञान एक विषयनिष्ठ अनुशासन है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र डैश पर बल देता है। दोस्तों सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर एनसीएफ जो है सतत आकलन पर बल देता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सतत आकलन। दोस्तों सतत आकलन वह शैक्षिक नीति होती है जिसमें छात्रों को उनकी शिक्षा की अवधि के दौरान लगातार जांच की जाती है, जिसके परिणामों को स्कूल छोड़ने के बाद ध्यान में रखा जाता है। इसे अक्सर अंतिम परीक्षा प्रणाली के विकल्प रूप में प्रस्तावित या उपयोग किया जा सकता है। छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है? ग्रामीण समुदाय के इतिहास का ना दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिक आंकड़े। दोस्तों प्राथमिक आंकड़े वह जानकारी है जिसे आप विशेष रूप से अपने अनुसंधान परियोजना के उद्देश्य से इकट्ठा करते हैं। प्राथमिक आंकड़े का एक फायदा यह होता है दोस्तों कि यह विशेष रूप से अपनी खोज आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश कही जाती है। दोस्तों आपको बताना है कि क्या कही जाती है। दोस्तों इसको कहा जाता है निगमन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, निगमन। अगला प्रश्न है एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? दोस्तों वर्षा के लिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दंड आरेख। समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? आपके विकल्प हैं ए संज्ञानात्मक, नहीं, बी है संवेगात्मक, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है व्यवहारवादी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों रचनावादी। दोस्तों रचनावाद मूल रूप से एक सिद्धांत है अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर लोग कैसे सीखते हैं। यह कहता है दोस्तों कि लोग चीजों को अनुभव करने और उन अनुभवों को प्रतिबिंबित करने के माध्यम से
दुनिया में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। रचनावाद बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मुख्य आधारभूत सिद्धांत है। याद रखना है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? आपके विकल्प हैं ए बार बार परीक्षा देने। दोस्तों परीक्षा तो नेगेटिव वैसे होता है, जिसका सही ऑप्शन ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है उदार भाव से ग्रेडिंग की बात हो गई, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचार उत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को आपके विकल्प हैं बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन बी है सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन सी है विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए बहुलतावादी समाज में। दोस्तों याद रखना है दोस्तों, बहुलतावादी समाज विविधतापूर्ण होता है जहां के लोग सभी प्रकार की विभिन्न चीजों को मानते हैं और एक दूसरे के विश्वासों को तब भी सहन करते हैं जब वे आपस में मेल नहीं खाते हैं। इसलिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना चाहिए। याद रखना दोस्तों। समता के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? आपके विकल्प हैं ए व्याख्यान देना, कोई मतलब नहीं। ऑप्शन बी है परियोजना देना, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना, यह भी नहीं। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों, समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना। दोस्तों समता के बारे में पढ़ाने के लिए, समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति है। समता एक सिद्धांत है दोस्तों जिसके अनुसार कानून के सामने सभी लोग समान हैं। याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा नियमों विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? आपके ऑप्शन है ए परियोजना कार्य, नहीं होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, समूह चर्चा। दोस्तों नियमों विनियमों और मूल्यों को सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह चर्चा की जानी चाहिए। शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है? आपके विकल्प हैं ए है शिक्षकों के सभी विचारों को स्वीकार करना, नहीं होगा। अकेले कार्य करने के लिए जोर देना, यह भी नहीं होगा। प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। आपके विकल्प हैं ए शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। दोस्तों एक शिक्षक की भूमिका एक डॉक्टर की तरह होती है दोस्तों। जैसे डॉक्टर अलग अलग परीक्षणों का पालन करके रोग का निदान करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाता है और फिर विशेष बीमारी की दवाओं को निर्धारित करता है, शिक्षा के मामले में ही नैदानिक परीक्षण की प्रक्रिया तथा उपचारात्मक परीक्षण को अपनाना चाहिए। इसलिए प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण बहुत आवश्यक हैं। याद रखना दोस्तों। शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? आपके विकल्प हैं ए शिक्षक प्रशिक्षक का बारीकी से अवलोकन करने के द्वारा शिक्षण। ऑप्शन बी है ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक वैयक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह आपके विकल्प में पाठ को भागीदार यानी कि दिलचस्प बनाने वाला बनता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरणीकरण होता है, यह भी नहीं। ऑप्शन सी है उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ा देता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी,
उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी मानते हैं? आपके विकल्प हैं ए मौद्रिक तथा वित्तीय संसाधन नहीं होगा, ऑप्शन बी है शिक्षार्थी के द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यह भी नहीं होगा, ऑप्शन सी है परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि जो है शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? आपके विकल्प हैं शिक्षार्थियों को अलग करना, यह नहीं होगा, प्रकार्यात्मक बुद्धि, यह भी नहीं होगा, परीक्षा में अंक वैसे ही निगेटिव है दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। याद रखना दोस्तों। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।